पहाड़ों का सच कभी सीधा नहीं होता। कई बार यादें भी एक रस्म बन जाती हैं और वो रस्म धड़कन का रूप लेने लगती है। उत्तराखंड की ऊंचे पर्वतों में एक झील है, रूपकुंड। लोग कहते हैं ये कंकालों की झील है, पर जो मैं सुना रहा हूं उसका हड्डी और मांस से लेना देना नहीं है, एक पुकार से है। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें दोबारा सुने। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंतजार कर रही है सिर्फ आपका। उस रात पहाड़ पर हवा रुक गई थी, बिल्कुल सन्नाटा, जैसे आसमान ने खुद अपनी आवाज बंद कर दी हो। बर्फ वहां जमकर हवा में लटक चुकी थी, बिना सर के, जैसे वक्त रुक गया। बर्फ में से निकलती हल्की धूप सिर्फ इतनी थी कि इंसान का चेहरा पहचाना जा सके। एक अकेला ट्रेकर आरफ हिमालय के रास्ते पर चढ़ रहा था। उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ एक बैकपैक, एक कैमरा और एक नोटबुक। आरव एक हिस्टोरियन था। उसने बचपन से सुनी थी रूपकुंड की कहानी, वो झील जहां सैकड़ों लोगों का कंकाल मिला है और जिसके आसपास अब भी चैंटिंग और साये के चलनों की आवाज आती है। पर आरव सिर्फ सुनी सुनाई कहानी पर विश्वास नहीं करता था। उसके लिए सब कुछ साइंस था। वो सच देखना चाहता था, खुद अपनी आंखों से। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, हवा में एक अलग सा दबाव था। न पक्षियों की आवाज, न पानी की, सिर्फ हवा, जैसे कोई फसाने सुना रही हो। 2 घंटे की चढ़ाई के बाद आरव पहाड़ के मोड़ से निकला और उसके सामने थी रूपकुंड झील, बर्फ के बीचों बीच, एकदम गोल, जो आधी जमी हुई थी और आधी में से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उस झील के किनारे उसे कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया, एक खोपड़ी, सफेद चमकदार, बर्फ में आधी धसी हुई। आरव झुककर उसे देखता है। ऊपर से एक अजीब सा घाव था, बिल्कुल बिल्कुल गोल, जैसे कोई भारी चीज उस पर गिरी हो। उसका दिल तेजी से धड़कता है। ये वही निशान थे जिनके बारे में उसने पढ़ा था, गहरे घाव से मौत। उसने अपना कैमरा निकाला, फोटो ली, पर जैसे ही क्लिक हुआ उसके पीछे से किसी ने धीरे से बोला, यहां तस्वीर लेना मना है। आरव पलटा, वहां कोई नहीं था, थी तो सिर्फ हवा। पर उस आवाज में कुछ था, आदमी नहीं, किसी याद की तरह। उसने तुरंत अपना कैमरा बंद किया और गहरी सांस ली। वो आवाज मेरा भ्रम था, उसने खुद से कहा। रात धीरे धीरे ढल रही थी। आरव ने अपना टेंट लगाया, खाना खाया और नोट्स लिखने लगा। और तभी हवा एकदम रुक गई और दूर से आवाज आई, हल्की सी, रिदमिक, दुम 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 दुम। आरव टॉर्च उठाकर टेंट से बाहर निकला। उसे झील के पास कुछ दिख रहा था, हिलता हुआ। वहां उस धुंध के बीच में थे कई साए, जिनके हाथ में कुछ था, जैसे दीपक या मशाल। वो सब एक गोल दायरे में चल रहे थे, जैसे कोई रिचुअल हो रहा। आरव ने आंखों पर जोर डाला और देखा, और एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। वो लोग इंसान नहीं थे, उनके शरीर पर मांस जैसे कांच का कुछ था, और बर्फ के नीचे से वो हड्डियां चमक रही थी। वहां आसपास सिर्फ और सिर्फ कंकाल, ढेर सारे कंकाल, और उनके बीच एक औरत का स्केलेटन, सर पे मुकुट, दोनों हाथ जोड़े। वो देखते ही आरव के हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और सारे स्केलेटन्स वहीं रुक गए और उसकी तरफ मुड़कर देखने लगे। आरव पीछे हट गया, उसकी सांस भर चुकी थी। वो तेजी से टेंट में दौड़कर घुस गया, जिप लगाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो आवाजें नहीं रुकी और अब वो टेंट के अंदर से सुनाई दे रही थी। पूरी रात सुनाई देती रही। सुबह की पहली किरणों के पहले का समय था। आरव की आंख खुली तो टेंट के अंदर एक ठंडी लहर गुजर गई। उसने देखा टेंट के जमीन के नीचे बर्फ पिघल रही है और उसके रिफ्लेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ फेसेस। वो टेंट से बाहर निकला और देखा झील की सरफेस अब बिल्कुल साफ थी और पानी के नीचे स्केलेटन्स, सब सिटिंग अपराइट, जैसे वो लोग कभी मरना नहीं चाहते थे। आरव नीचे झुका, पानी में देखा और उसका रिफ्लेक्शन स्केलेटन बन गया।
उसने चीखने की कोशिश की पर आवाज नहीं निकली। उसके आसपास हवा गुम हो गई थी। तभी उसके सामने एक पुराना दृश्य उभरने लगा। A royal procession. Hundreds of people walking through the same valley, carrying flowers, singing songs. और उनके बीच में एक क्वीन, ब्यूटीफुल, स्माइलिंग। पीछे प्रीस्ट चैन कर रहे थे। फिर आसमान गरजता है। एक बड़ा सा हिल स्टोन पड़ता है। एक के बाद एक ड्रम सूख जाते हैं। आवाजें चीखों में बदल जाती हैं। एक के बाद एक लोग गिरते जा रहे थे। पानी लाल हो जाता है। क्वीन अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाती है, Forgive us, devil! Forgive us, devil! और उसके सर पर एक बड़ा हेल स्टोन आके पड़ता है और सब खत्म। एक पल में सब खत्म। आरफ का दिल तेज धड़क रहा था। उसने समझा ये वही यात्रा थी। ये लोग 9th सेंचुरी के थे और वो हेल स्टॉर्म डिवाइन पनिशमेंट था। पर फिर उसने कुछ देखा। ये सब बॉडीज पानी में नहीं गई, उन्हें खुद खींच लिया गया। पानी ने जैसे उन्हें निकल लिया और उसके अंदर से एक आवाज गूंजी, उनके पाप हमेशा के लिए झील में बंद कर दिए गए, पर जब कोई सच जानने आता है दरवाजा दोबारा खुल जाता है। आरफ समझने की कोशिश करता है, दरवाजा क्या मतलब? उसने कैमरा उठाया और झील की तरफ चला गया। सरफेस पर उसने कुछ लिखा देखा, एक पुरानी भाषा में, हाफ बरीड अंडर आइस। उसने हाथ लगाया और बर्फ टूट गई। एकदम से हवा तेज हो गई, बर्फ की सतह क्रैक करने लगी और उसके नीचे से स्केलेटन्स उगने लगे, एक एक करके। उनके खोखली आंखों में नीली रोशनी चमक रही थी। वो सब गोल सर्कल में चलने लगे। जितने कदम वो लेते, हवा में दुम 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 की गूंज बढ़ जाती। आरफ जम गया। वो उनके बीच में था। स्केलेटन क्वीन उसके सामने आई। उसका आवाज हवा में गूंज गया, हम कभी मुक्त नहीं हो पाए। हर सदी में एक आत्मा यहाँ आती है हमारा नाम लेने, और फिर वो भी हमारे गीत का हिस्सा बन जाती है। हरफ पीछे हट गया। प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर स्केलेटन्स उसके पास पास घूमने लगे। तेजी से एक चक्र जैसे का चैंटिंग बढ़ता गया। पानी उनके पैर के नीचे से उबलने लगा। बर्फ ने उसके पैर पकड़ लिए। क्वीन ने अपनी खोपड़ी झुकाई, तुमने सच देख लिया है, अब सच तुम्हारे साथ चलेगा। आरफ चीखता है, कैमरा उसके हाथ से गिरता है और उसके साथ झील के अंदर समा जाता है। 2 दिन बाद एक रेस्क्यू टीम पहाड़ के पास पहुंचती है। उन्हें एक छोटा टेंट मिलता है। अंदर सिर्फ एक कैमरा, एक नोटबुक का आखिरी पेज जिस पे लिखा था, They were cursed by the goddess, they still walk under the ice. कैमरा में एक वीडियो फाइल थी। वीडियो में सिर्फ हवा की आवाज और दूर से चैंटिंग, दुम 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 दुम। और फिर एक पल के लिए एक हाथ, सिर्फ हड्डियां, लेंस के ऊपर आता है और कैमरा की स्क्रीन ब्लैक। आज भी जब रात में हवा रूपकुंड से गुजरती है, लोग कहते हैं वो रिदमिक फुटस्टेप्स सुनते हैं। कुछ ट्रैकर्स ने बताया है कि उन्होंने देखा है एक सर्कल में चलते हुए साए, जिनमें से एक स्केलेटन कैमरा पकड़े हुए था। और जब चांद बर्फ पे पड़ता है तो झील के नीचे से हल्की नीली रोशनी उठती है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ आंखें एक साथ आसमान की तरफ देख रहे हैं। रूपकुंड के पानी शांत है, पर वो सब कुछ याद रखते हैं। कौन आया, किसने तस्वीर ली और किसने उनका गीत दोबारा सुन लिया। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।